क्या हुआ जब रामदेव जी ने एक दर्जी को उसकी धोखाधड़ी का सबक सिखाया? रामदेव जी ने किस प्रकार एक भैरव नाम के खूंखार राक्षस का वध किया? क्या हुआ जब मक्का मदीना से 5 पीर रामदेव जी की शक्ति की परीक्षा लेने आए और रामदेव जी ने किस प्रकार एक बंजारी को सबक सिखाने के लिए उसकी मिश्री को नमक में बदल दिया था? जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो जो बातें सुनी उन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बाबा रामदेव जी के रहस्यमय चमत्कारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम उनके प्रसिद्ध 24 चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं। इससे पिछले पार्ट में हम बाबा रामदेव जी के जन्म का इतिहास और उनके पहले पर्चे के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जो दर्शक नए हैं और जिन्होंने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे ऊपर आई बटन में आ रहे वीडियो पर क्लिक करके पिछला पार्ट देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बचपन में रामदेव जी अपनी माता मेणादेव से घोड़ा मंगवाने की जिद करते हैं। माता मेणादेव उन बालक रामदेव को खूब समझाती है, लेकिन रामदेव जी नहीं मानते और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। आखिरकार थक हार कर माता मेणादेव एक रूपा नाम के दर्जी को कपड़े का घोड़ा बनवाने का आदेश देती है और साथ ही उसे कुछ कीमती वस्त्र भी देती है। खराकर उस दर्जी के मन में पाप आ जाता है और वह कीमती वस्त्र तो अपने पास रख लेता है और उस कपड़े के घोड़े के अंदर फालतू के चिथड़े भर देता है और कपड़े का घोड़ा तैयार करके माता मेणादेव को दे देता है। माता मेणादेव बालक रामदेव को उस घोड़े से खेलने के लिए कहती है। बाबा रामदेव जी को उस दर्जी की धोखाधड़ी के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वे उसको सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए वे उस कपड़े के घोड़े के ऊपर बैठकर हवा में उड़ जाते हैं। तो माता मेणादेव देखती है कि जरूर इस दर्जी ने इस कपड़े के घोड़े के अंदर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र किया है, इसलिए रामदेव जी घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ गए हैं। तो माता मेणादेव उस दर्जी से सारी सच्चाई पूछती है, तो वह दर्जी डर के मारे माता मेणादेव से सारी सच्चाई बताता है और कबूल करता है कि उसने उस कपड़े के घोड़े के अंदर फालतू के चिथड़े भर दिए हैं, उसने धोखाधड़ी की है। वह माता मेणादेव से और बाबा रामदेव जी से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का वचन देता है। उसके बाद रामदेव जी नीचे उतर आते हैं और उस दर्जी को माफ़ करते हैं और आगे से ऐसा न करने की सलाह देते हैं। इस घटना के बाद से ही रामदेव जी के प्रिय भक्तों के द्वारा मन्नत पूरी होने पर उनके मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मेले में लाखों श्रद्धालु रामदेव जी के मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। दोस्तों, जब रामदेव जी छोटे थे तो पोखरण के आसपास एक गुफा में भैरव नाम का राक्षस रहता था, जिस गुफा को आज भी भैरव गुफा के नाम से जाना जाता है। ये राक्षस जहाँ रहता था उसके आसपास 24 मील तक कोई भी इंसान या कोई भी जीव जंतु नहीं रहता था, क्योंकि ये किसी को जीवित नहीं छोड़ता था, सबको खा जाता था। ये राक्षस सबके लिए एक परेशानी बना हुआ था। पोखरण और उसके आसपास के क्षेत्र में इस राक्षस का बहुत भारी आतंक फैला हुआ था। सारी जनता के लिए राक्षस चिंता का विषय बना हुआ था। कई लोग तो इस राक्षस के डर के कारण गाँव छोड़कर भाग गए थे। प्रजा के साथ साथ अजमाल जी भी इस राक्षस से बहुत परेशान थे, वो भी इसके आतंक से बहुत दुखी थे। एक दिन अजमाल जी अपने महल में बैठे बैठे अपने मंत्रियों के साथ इस राक्षस के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी रामदेव जी वहाँ पर आ जाते हैं और सारी बात सुन लेते हैं। तभी रामदेव जी मन में उस राक्षस को मारने की मन में ठान लेते हैं और अगले दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में गेंद खेलने के लिए जाते हैं। तभी खेल खेल में गेंद उछल जाती है और उछलकर बालीनाथ जी की कुटिया के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर अक्सर भैरव राक्षस आता जाता रहता था। इस भैरव राक्षस को किसी का डर नहीं था, किसी का खौफ नहीं था। ये डरता था तो केवल बालीनाथ जी की शक्ति से डरता था, उनके तप से डरता था, इसके अलावा किसी से नहीं डरता था। तो रामदेव जी अपनी गेंद लेने के लिए बालीनाथ जी कुटिया के पास आते हैं। तो बालीनाथ जी रामदेव जी को अपने यहाँ पर देखकर घबरा जाते हैं और वह रामदेव जी को अपने यहाँ पर देखकर वह रामदेव जी को अपनी कुटिया के अंदर एक कंबल में छिपा देते हैं। तभी भैरव राक्षस मनुष्य की गंध को सूंघता वहाँ पर पहुँच जाता है और वह बालीनाथ जी से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी कहते हैं कि लगता है तुम्हें मेरी गंध आ रही होगी, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है। तो वह राक्षस कहता है कि नहीं, ये आपकी गंध नहीं है, किसी और मनुष्य की गंध है। वह राक्षस बालीनाथ जी की कुटिया के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि उसे मनुष्य की गंध आ रही थी। तो वह गंध को सूंघता हुआ कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और उसे लगता है कि कंबल के नीचे कोई है, तो वह उस कंबल को खींचने लगता है। वह कंबल तो द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ती रहती है। ये देखकर भैरव राक्षस घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। रामदेव जी उस भैरव राक्षस का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वह राक्षस भागता रहता है और अपनी गुफा में आकर छिप जाता है। रामदेव जी उसकी गुफा में प्रवेश करके उस राक्षस को पकड़ लेते हैं और उस पापी का वहीं पर वध कर देते हैं और वध करके उसी की गुफा में उसको धकेल देते हैं। इस प्रकार बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस का वध करके चारों ओर उस फैल रहे उसके आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों,
एक समय की बात है, नगर में एक लाखू नाम का बंजारा अपनी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने के लिए आता है। उसने उस समय अपने व्यापार से संबंधित तात्कालिक चुंगी कर नहीं चुकाया था। तो जब रामदेव जी उसको चुंगी कर न चुकाने के कारण पूछते हैं तो वह ये कहकर बात को टाल देता है कि ये तो नमक है और नमक पर कोई चुंगी कर नहीं लगता है। तो ये देखकर रामदेव जी उसको सबक सिखाने के लिए उसकी सारी मिश्री को नमक में बदल देते हैं। तो जब थोड़ी देर बाद सभी लोग उसको मिश्री के नाम पर नमक देने के कारण लोग पीटने लगते हैं उसको, तो वह रामदेव जी को याद करते हुए माफ़ी मांगता है और चुंगी कर चुकाने का वचन देता है। रामदेव जी तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों को शांत करवाते हुए कहते हैं कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इसे माफ़ करता हूँ। और उसके बाद उसकी जितनी भी सारा जो नमक था उसको वापस मिश्री में बदल देते हैं। इस प्रकार रामदेव जी चौथा पर्चा लाखू नाम के बंजारे को देते हैं। रामदेव जी के चमत्कार होने से लोग दूर दूर से ऋणी आने लगे। ये बात मुल्ला मौलवियों और पीरों को नहीं भाई। तो उनको जब लगा कि इस्लाम धर्म खतरे में है और मुसलमान बने हिंदू वापस हिंदू बन रहे हैं, तो वह रामदेव जी को नीचा दिखाना चाहते थे ताकि उनकी अपकीर्ति हो और उनकी प्रसिद्धि कम हो जाए। इधर बाबा रामदेव जी सबको ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव मिटाकर सबको एकता और समानता का संदेश दे रहे थे। इन पीरों ने मिलकर रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आखिरकार इन मुल्ला मौलवियों और पीरों ने मिलकर सोचा कि हमसे बड़े पीर जो मक्का मदीना में रहते हैं उनको बुलाओ, वरना इस्लाम धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इन सब मुल्ला मौलवियों और पीरों ने मिलकर मक्का मदीना में खबर भेजी कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ा पीर पैदा हो गया है जो मरे हुए प्राणी को जीवित कर देता है और अंधे को आंख दे देता है। जब ये बात मक्का मदीना पहुंची तो मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वे 5 पीर रूनीचा की ओर रवाना होते हैं। वे 5 पीर कुछ दिन बाद रूनीचा के आसपास पहुंच जाते हैं और सामने रामदेव जी अपने घोड़े को घास चरा रहे थे। तो 5 पीर जाकर रामदेव जी से पूछते हैं कि भाई रूनीचा यहाँ से कितना दूर है। तो रामदेव जी कहते हैं कि वो सामने जो गांव दिख रहा है वही रूनीचा है। तो रामदेव जी उन पीरों से पूछते हैं कि मैं आपके यहाँ रूनीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ। तो उन 5 पीरों में से एक पीर कहता है कि हमें यहाँ पर रामदेव जी से मिलना है, हमें उनकी पीराई देखनी है। तो रामदेव जी कहते हैं कि मैं ही रामदेव हूँ, बताइए मेरी योग्य क्या सेवा है। तो 5 पीर थोड़ी देर तक रामदेव जी को एकटक देखते हैं और मन में सोचते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला इंसान पीर कैसे हो सकता है। उसके बाद रामदेव जी उन 5 पीरों को लेकर महल में आते हैं और खूब उनका आदर सत्कार करते हैं। महल में उन 5 पीरों के लिए गद्दे, तकिए और जाजम बिछाई जाती है। 5 पीर गद्दे, तकिए, जाजम पर विराजमान होते हैं और रामदेव जी खुद जाजम पर बैठ जाते हैं। उसके बाद रामदेव जी इन पीरों से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं तो आपको भोजन तो ग्रहण करके जाना ही होगा। तो 5 पीर कहते हैं कि हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिन कटोरों में भोजन करते हैं वो हम मक्का में भूल आए हैं और हमारा एक उसूल है कि हम किसी दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करते, हम सिर्फ हमारे कटोरे में ही भोजन करते हैं। इसलिए यदि आप हमारे वो मक्का वाले कटोरे मंगवा देते हैं तो हम भोजन ग्रहण करें, नहीं तो हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे। रामदेव जी को पहले से ही ज्ञात होता है कि ये पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, इसलिए वे कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी इच्छा तो मैं आपके कटोरे अभी मंगवा देता हूँ। और रामदेव जी अपना एक हाथ लंबा करके एक ही पल में मक्का से वो 5 कटोरे उन 5 पीरों के सामने हाजिर कर देते हैं। तो 5 पीर ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। रामदेव जी कहते हैं कि ये लीजिए आपके 5 कटोरे, इसे पहचान लीजिए और इसमें भोजन ग्रहण कीजिए। 5 पीर उन कटोरों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो वही मक्का वाले कटोरे हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। वो समझ जाते हैं कि ये रामदेव जी का चमत्कार है, ये रामदेव जी का पर्चा है। उसके बाद वे 5 पीर इतना बड़ा चमत्कार देखकर रामदेव जी के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो, इसलिए आज से दुनिया आपको रामसा पीर के नाम से पूजेगी। इस प्रकार रामदेव जी को रामसा पीर की पदवी मिलती है और वह फिर बाद में वे 5 पीर भोजन ग्रहण करते हैं। रामदेव राम आज भी वो पंचपीपली नाम का स्थान मौजूद है जहाँ पर रामदेव जी ने उन 5 पीरों को पर्चा दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बाबा रामदेव जी के 4 चमत्कारों के बारे में जाना कि किस प्रकार उन्होंने रूपाधर जी को पर्चा दिया, फिर भैरव राक्षस का वध किया, फिर लाखू बंजारे को पर्चा दिया और फिर मक्का से पधारे 5 पीरों को पर्चा दिया। अब आगे के चमत्कारों की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, इसलिए आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी प्रकार की धार्मिक और ऐतिहासिक बातों में इंटरेस्ट है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है वो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय बाबा री या रामसा पीर लिखकर अपनी हाजिरी जरूर से लगा कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के पार्ट 3 में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।